नमस्कार, मैं विभोर गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। भारत और नेपाल ने आज के दिन किए थे शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर। भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि पर नेपाल के अंतिम राणा प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और नेपाल में भारतीय राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंह ने 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षर किए थे और उसी दिन यह संधि लागू हुई थी। इसमें 10 अनुच्छेद हैं, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के संबंध निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी और उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति होगी। यह संधि दोनों देशों के बीच एक गहरा मित्रता का संबंध स्थापित करती है। महात्मा गांधी ने आज के दिन छोड़ा था साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने 31 जुलाई 1933 को साबरमती आश्रम छोड़ दिया था, लेकिन उनकी यादों को आज भी इस आश्रम में सहेज कर रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद 1915 में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोचरब में की थी। 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया और तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। इसी आश्रम में गांधी जी ने जीवन के कुछ नए प्रयोग किए और देश के स्वतंत्रता संग्राम का ताना बाना बुना। साबरमती आश्रम सत्याग्रह और दांडी मार्च जैसे आंदोलनों का साक्षी भी रहा। आज के दिन हुआ था प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का आज के दिन हुआ था निधन। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर जिला पंजाब में हुआ था। मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे, जिन्होंने करीब 40 साल के फिल्मी गायन में 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करवाए। अपनी आवाज की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई थी। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। भारत सरकार ने रफी को 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। रफी साहब 23 बार फिल्म फेयर में पुरस्कारों के लिए नामित हुए, जिनमें 6 बार उन्हें यह पुरस्कार मिला। रफी साहब का 31 जुलाई 1980 को निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।